किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना ख़त्म होने को आया है। ऐसे में हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो मिर्च की खेती करते हैं, उन्होंने लगभग सभी किसान भाइयों ने अपनी मिर्च की खेती की रोपाई कर दी है। तो ऐसे में मिर्च की रोपाई करने के बाद हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिससे कि हम अच्छी पैदावार ले सकें। तो आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं लक्षण और उनकी रोकथाम के बारे में। तो किसान भाइयों, मैं रजनीश कुमार आप सभी किसान भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, ताकि कृषि संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिर्च की फसल में प्रमुख कीट के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में अब हम आपको बताएंगे थ्रिप्स के बारे में। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट भयंकर नुकसान पहुंचाता है। इन कीटों के वयस्क और शिशु दोनों पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। वयस्क थ्रिप्स जो होते हैं वो छोटे, पतले एवं भूरे रंग के पंख उन पर होते हैं, तथा शिशु थ्रिप्स सूक्ष्म आकार के पीलापन लिए होते हैं। किसान भाइयों, जब ये कीट जो होते हैं मिर्च की पत्तियों के निचली सतह पर चिपके रहते हैं और पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे मिर्च की पत्तियों में झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं तथा ये पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर नाव के समान हो जाती हैं और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों का गुच्छा सा बन जाता है, जिसके कारण पौधों का विकास, फूल उत्पादन एवं फलों का बनना बिल्कुल रुक जाता है। और ये कीट जो होते हैं ये वायरस जनित रोग फैलाने में भी सहायक होते हैं। किसान भाइयों, इन कीट की रोकथाम करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने होते हैं। जैसे ही मिर्च की फसल के रोपाई के 15 से 20 दिन हो जाएं, उसके बाद हमें कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट बिल्कुल लगे ही ना। तो अब हम आपको बताएंगे थ्रिप्स की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए हमें कतरा फर्टिलाइजर्स के लाइजोरस प्रोडक्ट को लेना है, जिसका घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। लाइजोरस जो प्रोडक्ट होता है उसमें 2 डिब्बियाँ निकलती हैं, एक में लाइजोरस पाउडर होता है और दूसरे में एक्टिवेटर लिक्विड होता है। तो किसान भाइयों, दोनों को हमें 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना है, जिससे थ्रिप्स कीट हमारी फसल में बिल्कुल लगे ही ना। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मिर्च की फसल में सफ़ेद मक्खी के बारे में। सफ़ेद मक्खी के शिशु एवं वयस्क दोनों पत्तियों के निचली सतह पर चिपककर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। किसान भाइयों, एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, थ्रिप्स जो होता है उससे पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं और जो सफ़ेद मक्खी है उसके जो वो होते हैं शिशु एवं वयस्क, उससे पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ती हैं। ये बात हमने आपको बता दी है। अब आपको हम बताएंगे ये कीट पत्ती मोड़क रस रोग या फिर चुरक मुरक रोग को फैलाने का काम करते हैं। इन कीट का वयस्क हल्का पीला तथा इसके पंख सफ़ेद रंग के होते हैं और इस रोग के कारण पत्तियों का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है तथा रंग हल्का पीला हो जाता है। फल फूल कम लगते हैं एवं विकृत हो जाते हैं। पौधा बौना दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा ये कीट मोजोक जो रोग होता है उसको फैलाने का कारण भी बनते हैं, जिससे हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं और उसके बाद में पत्तियाँ पूरी तरह पीली पड़ जाती हैं तथा वृद्धि रुक जाती है। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए हमें निवोली का काढ़ा 750 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, या फिर आप थाइमेथेट 30 ml उसके साथ में 50 ग्राम सल्फेक्स प्रति 15 लीटर पानी, या फिर आप इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी की वजह से जो रोग हमारी फसल में लगते हैं उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मिर्च की फसल में मकड़ी कीट की। ये जो मकड़ी कीट होता है ये बहुत ही छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों की सतह से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। पत्तियों को खाने से जो मकड़ी होती है उसको वो पत्तियों को खाती है और जो हमारी मिर्च की पत्तियां होती हैं वो सफ़ेद से पीले धब्बे हो जाते हैं। जैसे जैसे आक्रमण इसका अधिक होता है, पहले पत्तियां इस चांदी के रंग की दिखने लगती हैं और उसके बाद में गिर जाती हैं। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हमें प्रॉपर गाइड 57% EC 600 ml को 250 लीटर पानी में, या फिर आप मिट्टी साइड को भी ले सकते हैं, उसका 250 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करने से जो हमारी मिर्च की फसल है उसमें मकड़ी की रोकथाम हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
और किसान भाइयों, जब आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसान भाइयों को ये जानकारी पहुंच सके। तो जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय जवान जय किसान।